अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इंसर्ट, ठीक है। और मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल करके ये जितना भी काम किया था हम इसे डिलीट कर रहे हैं। इंसर्ट में सबसे पहले आपके पास है पेजेस। सबसे पहले हम यहाँ पे पेजेस पर आ जाते हैं। इंसर्ट के टैब में पेजेस हैं, पेजेस पे आपके पास कवर पेज, ठीक है। यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड कुछ कवर पेजेस दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एक बुक फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो बुक का टाइटल पेज आप यहाँ पे रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई सा भी। देखें, ये आपने बुक का टाइटल एक सिलेक्ट कर लिया, सही है। आप यहाँ पे बुक का टाइटल रख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल है तो आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट क्या है, ऑफिस मैनेजमेंट के बाद आप बुक रख रहे हो, ठीक है। और सब टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या सब टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हो, एमएस ऑफिस लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऊपर डिजिटल मार्केटिंग लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप डेट लिख लें कि ये बुक जो है वो कब पब्लिश हुई या फिर कब। तो यहाँ पर आप देखो कैलेंडर आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर आप कंपनी का नेम लिख सकते हो। कंपनी का नेम हम फिलहाल THF कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंपनी एड्रेस जो है वो हम औरंगी भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये बुक के साथ देखें, मैं आपको इसे थोड़ा सा स्मॉल करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास बुक का टाइटल है। अगर आपको ये टाइटल समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट आपकी डिटेल जो है वो वही रहेंगी। आप ये वाला लिख सकते हो, ठीक है भाई, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसे सेट कर सकते हो। अच्छा, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पर, ये आपकी प्रोफाइल से आ रहा है, ठीक है। प्रोफाइल से आ रहा है, आप इसे भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप समराइज कर सकते हो कि आप ऑफिस मैनेजमेंट में क्या पढ़ाने जा रहे हो या डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। ये आपकी बुक का टाइटल है और बुक के साथ एक ब्लैंक पेपर होता है। अच्छा देखें, अगर आपको इसी टाइप का, जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पेज आया हुआ है, अगर आपको पेज चाहिए तो आप यहाँ से ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हो, पेज ऐड। ये देखो, यहाँ पर आपके पास अब 3 पेजेस हो गए, एक तो पहले था और एक दूसरा आपके पास पेज आ गया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या, पेज ब्रेक। अगर आप ये चाहते हो, जैसे ये ऑफिस मैनेजमेंट और ये दूसरा वाले जो पैराग्राफ है, आप चाहते हो कि ये पैराग्राफ अगले पेज पर चला जाए, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो आप इसे क्या करोगे, यहां से एंटर प्रेस करोगे और इस तरीके से एंटर प्रेस करते रहोगे, फिर ये दूसरे पेज पे चले जाएगा। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। चला तो जाएगा बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जहां से आपको पेज को ब्रेक करना हो, ठीक है, आप अपना कर्सर वहां रखेंगे और यहां से पेज ब्रेक करेंगे तो ये देखें, वो पूरा आर्टिकल वहां से जहां आपका कर्सर था वहां के बाद से पूरा आपका जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया। देखें, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से नेक्स्ट पेज पे चला जाए, जैसे लिखा हुआ है न्यू थीम्स, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर पेज ब्रेक करेंगे तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, पेज ब्रेक हो रहा है। कंट्रोल Z कर देते हैं, हम ऊपर आएंगे, दोबारा सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर रहा हूँ सब। फिर उसके बाद यहाँ पर टेबल है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर आपको टेबल चाहिए, आपको रॉज और कॉलम आपको अपने अकॉर्डिंगली चाहिए तो आप यहाँ से रॉज और कॉलम ले सकते हो। यहाँ पर 10x8 का आपको टेबल मिल जाता है, ठीक है, जिसमें से आपके आपके ये जो रॉज हैं, ठीक है, वो कितनी है, रॉज 10 है और यहाँ पे जो कॉलम है वो 8 है। नहीं, रॉज 8 है और कॉलम 10 है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर मतलब 2 कॉलम या 3 कॉलम या 10 कॉलम चाहिए तो आप इस तरह ले सकते हो, 10 कॉलम। और अगर आपको यहाँ पर रॉस की तादाद बढ़ानी है तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। ये सिर्फ आप माउस ड्रैग कर रहे हो उसके ऊपर और ये आपका टेबल बनकर आ रहा है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से कोई भी टेबल ले सकते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर अगर आप कुछ राइट करना चाहो तो आप राइट भी कर सकते हो, जैसे नेम, और आप टैब का बटन प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट कॉलम पर चले जाओगे, ठीक है। नेम, फादर नेम, टैब, क्लास, फी, इस तरह से, ठीक है। अगर आपको, मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, इसे डिलीट कर रहा हूँ, आप इंसर्ट पर आओगे, टेबल पर आओगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आपको जितने, आपको अगर 10 नहीं चाहिए, 5 चाहिए तो आप यहाँ से 5 कर सकते हो। अगर आपको रॉज बढ़ानी है तो आप यहाँ से रॉज भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको देखो, ये है यहाँ पर 10x8 का एक टेबल है। आप यहाँ पर
आप यहाँ पे रॉस की तादाद बढ़ाना चाहते हो या फिर आप कॉलम की तादाद बढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको कॉलम कितने चाहिए और आपको रॉस कितनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली टेबल को जनरेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे 20 चाहिए और मुझे यहाँ पर 25 चाहिए, तो आप जैसे ही ओके प्रेस करोगे ये आपके पास टेबल बनकर आ जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ। दोबारा हम इंसर्ट पर आएंगे, टेबल पर आएंगे, और अगर आप अपना खुद का कोई टेबल ड्रॉ करना चाहते हो तो आप यहाँ से ड्रॉ अ टेबल जैसे ही करोगे, आप देखो आपके कर्सर पर एक पेंसिल बनकर आ जाएगी, तो आप यहाँ से अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ बिल बुक होती हैं, आप बहुत इजीली यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर लिखा डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, क्वांटिटी, और यहाँ ऊपर हमारा बिजनेस का नेम है। कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, बिजनेस का नेम आ गया हमारा, और यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ठीक है, यहाँ आ गई हमारी यहाँ हमने लिख दी क्वांटिटी, यहाँ हमारे नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे, यहाँ यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यूनिट प्राइस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा और यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आप टोटल अमाउंट बता सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके का समझ में आ रही है। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से इस टाइप का टेबल, जाहिर है आपको आपको यहाँ पर इंसर्ट में इस तरह का कोई टेबल नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस टाइप का टेबल बना सकते हो। अभी आप ये मुझे बनाकर दिखाओगे भी। टेबल टेबल में बहुत सारी डिटेल है। ठीक है, तो टेबल की जो है वो हमारी कल तक क्लास चलेगी टेबल की। ठीक है, क्योंकि टेबल में देखें ये टेबल तो बन गया, अब इस टेबल की फॉर्मेटिंग भी तो है। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखें डिजाइन है, ये टेबल्स की डिजाइन है सारी। हम इन सारी चीजों को भी तो पढ़ेंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास भी हमारी टेबल पर ही होगी। ठीक है, अच्छा जी, आप यहाँ पर एक्सेल की शीट भी इंसर्ट कर सकते हो। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके इसे डिलीट कर रहा हूँ। अगर आप वर्ड में रहते हुए एक्सेल का काम करना चाहते हो, एक्सेल की शीट चाहते हो, तो आप यहाँ से एक्सेल भी यहाँ पर ला सकते हो। आप यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करोगे। ठीक है, ये देखें आपके पास एक्सेल ओपन होकर आ गया, आप इसे रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, और आप देखें यहाँ पर कि यहाँ जो जितनी भी कमांड्स आपको दिख रही हैं वो सारी एक्सेल की दिख रही हैं। मतलब आप एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर रहकर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के एक्सेस भी हासिल कर सकते हो। जैसे एक्सेल है ना भाई, आप वर्ड पर हो और आप एक्सेल पर भी काम कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आप जस्ट यहाँ से बाहर की तरफ क्लिक करोगे, ये आपकी एक्सेल की शीट यहाँ पर रहेगी और जो भी आपका काम होगा यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, दोबारा अगर आपको यहाँ पर जाना है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे और दोबारा आप एक्सेल में आ जाओगे और आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नेम और टैब का बटन प्रेस करेंगे नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए। जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं क्लास, स्कूल, और ठीक है, अगर हम यहाँ से बाहर आएंगे तो ये देखें हमारे पास ये डेटा भी हमारा मौजूद है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्विक टेबल, अगर आप यहाँ पर कोई कैलेंडर वगैरह चाहते हो, ठीक है, आपको कोई कैलेंडर चाहिए, आपको कोई शीट चाहिए, तो आप यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं टेबल्स के, आप वो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अगर कैलेंडर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंगली इसके चेंज भी कर सकते हो। मैं को चेंज कर सकते हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो भी आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है भाई, मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। टेबल की अगर आप फॉर्मेटिंग चाहते हो तो टेबल की फॉर्मेटिंग, मेरे ख्याल से टेबल की फॉर्मेटिंग हम कल पे रखें। टेबल की फॉर्मेटिंग जो है ना वो हम कल पे रखते हैं। टेबल की जो स्टार्टिंग की कुछ प्रॉपर्टीज थी वो हम देख चुके थे। बाकी टेबल में अब हमने क्या देखना है, टेबल में हमने देखना है डिजाइन और लेआउट। ठीक है, सो एक ये टेबल मैंने यहाँ पर रैंडम ड्रॉ किया है। ठीक है, आप इस तरीके से टेबल, कोई सा भी टेबल लेकर आप यहाँ पे देखें, टेबल से एक कॉलम से जब आपको दूसरे कॉलम में शिफ्ट होना होगा तो आप टैब का बटन प्रेस करोगे। ठीक है, इस तरह से टैब का बटन प्रेस करते रहोगे। अब अगर आप यहाँ पर मजीद आपको रॉज चाहिए, ठीक है, तो भी आप टैब का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास देखें यहाँ पर रॉज जो है वो ऐड होती रहेंगी। ठीक है, आप इस तरीके से भी अपनी रॉज को ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितनी आपको रॉज चाहिए हो वो आप कर सकते हो। अच्छा जी,
अब यहाँ पर हेडर रॉ और टोटल रॉज और बैंडेड रॉज, इन सारी चीजों को देखने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले टेबल स्टाइल को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम टेबल स्टाइल पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो देखें कुछ यहाँ पर हमारे पास टेबल के डिफरेंट टाइप के आपको स्टाइल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक ये स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप इसको थीम्स भी कह सकते हो। ठीक है, टेबल की थीम भी कह सकते हो। स्टाइल बहरहाल हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट हेडर रो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर मैं इस हेडर रो को अनचेक कर देता हूँ तो देखो मेरा जो हेडर यहाँ पर मेरा जो हेडर यहाँ पर कलर्ड हेडर था वो यहाँ से जा चुका है। ठीक है, मैं अगर दोबारा उस पर क्लिक करूंगा तो देखें मेरे पास वो जो कलर वाला, ये जो कलर रॉ थी हेडर की, अगर आप इसे अनचेक कर दोगे तो ये यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर से कोई थीम इस टाइप की ले लेता हूँ कि जिसमें हमारे पास कॉलम हाईलाइटेड हो, और कॉलम हाईलाइटेड हम तब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर अमाउंट को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर डेज को हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इनवॉइसेस में लोग क्या कर रहे होते हैं, अमाउंट को हाईलाइट कर देते हैं, फिर नीचे टोटल अमाउंट को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो इस टाइप का अगर आपके पास कोई टेबल है तो आप यहाँ से देखें फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, आप लास्ट कॉलम के ऊपर ये वाला कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टोटल रोज पर अगर आप ये लगाना चाहो तो आप यहाँ पे देखें हेडर फुटर और टोटल रोज पे लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे बैंडेड कॉलम्स में भी लगा सकते हो आप। ठीक है, सो ये आप बिल्कुल अगर आपने अकॉर्डिंगली आप इन चीजों को हटाना चाह रहे हो तो आप हटा भी सकते हो। देखो ये सारे चेंजेस आपको ना यहाँ पर ऊपर दिख भी रहे होंगे, जो जो चेंजेस आप यहाँ पे कर रहे हो। देखो आप यहाँ पर आपके इस स्टाइल वाले रिबन में भी चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप नोट करें तो ये देखें। ठीक है, चेंजेस यहाँ पर आपके पास हो रहे हैं। सो ये आप स्टाइल को यूज कर सकते हो इस तरह के। फिलहाल मैं इसे सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर रहा हूँ। राइट, मैं इंसर्ट पर आऊंगा और टेबल पर, और यहाँ से मैं वैसे ही एक और रैंडम टेबल उठा लेता हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई शेडिंग करनी है, मैं अपनी रॉज में कोई शेडिंग चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से रॉज को सिलेक्ट करूंगा, और आप यहाँ से शेडिंग भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर शेडिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप कोई शेड अप्लाई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल आप कर सकते हो। ये देखें, आप कोई भी शेड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको शेड अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर सिर्फ सेल पे अप्लाई करना है तो जस्ट आप उस पर्टिकुलर सेल पर अपना कर्सर रखोगे और आप यहाँ से सिर्फ एक सेल पर भी कलर दे सकते हो, या फिर आप एक किसी पूरे कॉलम को भी यहाँ से कलर दे सकते हो। ठीक है, हम डिजाइन पर आएंगे और डिजाइन पर आने के बाद शेडिंग पर, और आप यहाँ से अपने किसी पर्टिकुलर कॉलम को, रॉ को, या फिर किसी एक सेल को अपने अकॉर्डिंगली आप उसे कलर दे सकते हो। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, हम इंसर्ट पर आएंगे, टेबल पर आएंगे, और यहाँ से एक और रैंडम टेबल जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास है बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, आप यहाँ से अपने टेबल के बड़े सारे स्टाइल, बॉर्डर के स्टाइल ले सकते हो। आप अगर लाइन को थिन रखना चाहते हो तो यहाँ पर बिल्कुल थिन लाइन आ जाएगी। आप अगर इसे थिक रखना चाहते हो तो थिक लाइन हो जाएगी। आप डबल लाइन चाहते हो तो आप यहाँ से डबल लाइन भी लगा सकते हो। तो इस टाइप की लाइन अगर आप यहाँ पे कोई भी लाइन अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, सपोज आपने यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट की। ठीक है, और इस लाइन का स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो कि आपको किस टाइप की लाइन चाहिए, और डिफरेंट टाइप की यहाँ आपको लाइंस मिल जाएंगी, डॉटेड लाइंस मिल जाएंगी, और काफी सारी स्टाइल यहाँ पे वेव्स टाइप की लाइन मिल जाएंगी। आप इस तरह की रखना चाहते हो। ठीक है, या फिर आप इन लाइंस को कलरफुल अपनी लाइन रखना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करोगे। देखो मेरे पास एक बॉर्डर पेंटर एक मेरे कर्सर पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप ये जिस भी लाइन पर ये मार्कर आप ड्रॉ करोगे, आपकी लाइन उसी स्टाइल से हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, आप इस तरह की कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से लाइन और स्टाइल को चेंज करना है तो आप बिल्कुल लाइन और स्टाइल को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और लाइन स्टाइल चेंज करने के बाद अगर आप कलर भी चेंज करना चाहते हो तो आपके पास राइट्स हैं, आप कर सकते हो। ये देखो, लाइन आप चेंज कर सकते हो। अगर इधर उधर आपका माउस आएगा ना तो ये एक पेंसिल बनकर आ जाएगी। ये इस टाइप की सिलेक्शन बनना जरूरी है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएं। ठीक है, ये देखें, जब हम ये जो हमारा पेंटर है, ठीक है, ये जो ब्रश टाइप आपको दिख रहा है, देखें ये आप अगर किसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर फिल करोगे ना तो देखें लाइन के ऊपर सिलेक्शन का होना जरूरी है। अगर ये इस टाइप की आपको कोई पेंसिल टाइप या एक रेड मार्किंग आ रही है ना तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आप लाइन पर ही ब्रश को क्लिक करोगे तो ही आप इसके बॉर्डर को कलर कर पाओगे। ये देखें, ठीक है, इस टाइप से। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बॉर्डर आप यहाँ से अच्छा एक चीज और देखिए, अभी आपका ये जो पेंटर है ना, इससे जान छुड़ाने के लिए आपको दोबारा इस पर क्लिक करना होगा। देखें इस वक्त पेंटर हमारा ये जो ब्रश है ये सिलेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी ग्रे हुआ है।
अगर आपने इस ब्रश से जान छुड़ानी है तो दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें अब आपका नॉर्मल मोड में आपका कर्सर आ गया है। आप यहाँ से अपना टेबल सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर, आप टॉप बॉर्डर चाहते हो, आप लेफ्ट बॉर्डर चाहते हो, आप राइट बॉर्डर चाहते हो, आप कोई बॉर्डर नहीं चाहते, आप ऑल बॉर्डर चाहते हो, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पर क्रॉस लाइन चाहते हो, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप अपने खुद का अगर कोई बॉर्डर ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ टेबल, और ये हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। एक पेंसिल आ जाएगी और आप अपने अकॉर्डिंगली कोई सा भी बॉर्डर वगैरह आप देखो इस तरीके से जिगजैग भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स को भी रख सकते हो, नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक करके रख सकते हो। नो बॉर्डर अगर आप करोगे तो देखो यहाँ पर आपके पास बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मगर आप यहाँ पर एक ऑप्शन अभी हम आगे और पढ़ेंगे शो ग्रेड लाइन का, तो जैसे ही आप शो ग्रेड लाइन करोगे आपके पास आपके यहाँ पर ग्रेड लाइन शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे मैं आपको लेआउट में जाकर दिखाता हूँ, लेआउट में जाकर यहाँ पर देखें पहला दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर व्यू ग्रेड टेबल। ठीक है, ग्रेड लाइन टेबल, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पर आपका जो टेबल था उसकी ग्रेड लाइन, उसकी कुछ लाइंस आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मगर ये लाइन सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए है। ठीक है, ये लाइंस किसके लिए है? देखिए भाई, ये जो ग्रेड लाइन है ना, ये सिर्फ एक जस्ट इंडिकेटर्स हैं और ये हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं और ये प्रिंट नहीं होती। ठीक है, कि भाई आपका सेल कहाँ है और आपकी रॉस कहाँ है, ये जस्ट इंडिकेटर्स हैं। और अगर हम इन्हें प्रिंट भी करते हैं ना तो ये प्रिंट नहीं होती है। देखिए मैं कंट्रोल पी करके दिखाता हूँ, ग्रेड लाइन प्रिंट नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे अपने हम अपने इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, हम लेआउट पर आएंगे और यहाँ से अगर आपको ये ग्रेड लाइन भी हाइड करनी है तो आप यहाँ से ग्रेड लाइन को भी हाइड कर सकते हो। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट ऑल। ठीक है, मैं इनजेड पर आऊंगा, टेबल पर आऊंगा और यहाँ से मैं एक रैंडम टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब लेआउट। जैसे ही हम लेआउट में आते हैं तो लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन हमें दिखाई देता है सिलेक्शन का। ठीक है, हम यहाँ से किसी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से किसी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो हम वैसे भी कर सकते थे, तो बिल्कुल आप इस तरह भी कर सकते हो और आप सिलेक्शन बिल्कुल इस तरह से भी बना सकते हो। अभी क्योंकि बेटा बात नहीं करें, अभी क्योंकि देखें ये टेबल जो है ना मेरे पास, ये जो मेरा टेबल है ये बहुत छोटा सा है, इसलिए हम इसे बहुत इजीली कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर हमें कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम बिल्कुल इजीली कॉलम को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर ये कॉलम्स मेरे पास नीचे 500 या 5000 कॉलम होते तो फिर देखें ड्रैग एंड ड्रैग करने में, नीचे सिलेक्शन बनाने में मुझे कितना मुश्किल, कितनी दिक्कत होती मुझे सिलेक्शन बनाने में। मतलब मैं माउस को पकड़ के बिल्कुल नीचे तक लेके जाता और फिर उसके बाद वो सिलेक्शन बनती। ठीक है, काफी मुझे यहाँ पर मेहनत करना पड़ती। तो ये जो सिलेक्शन है ये सिर्फ इसीलिए है कि अब आप यहाँ पे जस्ट वन क्लिक पर, अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम पर क्लिक करोगे, नीचे जितने कॉलम्स हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो 5000 हो या 5 हो। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया गया है, नहीं तो सिलेक्शन हम वैसे भी बना सकते हैं, अपनी खुद की हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है भाई, फिर उसके बाद व्यू ग्रेड लाइन, ये अभी हमने देखा है। अगर ये आप यहाँ पर एक दफा और देख लेते हैं, हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ से डिजाइन पर आते हैं और डिजाइन पर आने के बाद नो बॉर्डर करते हैं। ठीक है, नो बॉर्डर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कोई बॉर्डर शो नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पर ग्रेड लाइन शो करवाना चाहते हैं तो हम टेबल मौजूद है। ठीक है, बट वो शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पर नो बॉर्डर कर रखा है, हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। बट काम करने के लिए हमें किसी ग्रेड लाइन की तो जरूरत है ना भाई। हमें यहाँ पर हमें कोई ग्रेड लाइन नजर आए या फिर हमें कोई स्केल नजर आए, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई गाइड कौन करेगा, कोई गाइडलाइन तो हो हमारे पास कि आपका कॉलम कहाँ पर है, आपकी रो कहाँ पर है। तो उस गाइडलाइन को या उस ग्रेड लाइन को शो करने के लिए आप टेबल को सिलेक्ट करोगे और आप लेआउट पर आओगे और यहाँ पर व्यू ग्रेड लाइन टेबल पर क्लिक करोगे तो आपकी ग्रेड लाइन यहाँ पर शो हो जाएंगी। और जैसे अभी हमने बताया कि ये ग्रेड लाइन प्रिंट नहीं होती। ठीक है, आप प्रिंट करके देख लो, ये प्रिंट नहीं होती। अच्छा जी, हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोबारा हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर रख लेंगे। ठीक है, हमें बॉर्डर चाहिए और हमें यहाँ पर बॉर्डर भी नॉर्मल चाहिए। हम यहाँ से सब नॉर्मल कर लेंगे कि भाई हमें कोई एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है।
यहाँ से हम ऑल बॉर्डर करेंगे और ये नॉर्मल हमारा बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, लेआउट पर आएंगे। लेआउट पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब ये प्रॉपर्टीज का ऑप्शन किस तरह से काम करता है, जैसे अगर मैं अपने टेबल को थोड़ा सा स्मॉल कर लूँ, ठीक है, ये देखें मैंने अपने टेबल को स्मॉल किया है, ठीक है, इसका साइज छोटा करा है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए। मैं प्रॉपर्टीज पर आऊंगा, अगर मैं अपने टेबल को अपने डॉक्यूमेंट के लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूं तो लेफ्ट, अगर मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूं तो सेंटर अलाइन पर रखकर मैं इसे ओके करूंगा और ये देखें मेरा टेबल सेंटर अलाइन हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा, ये देखें, आप प्रॉपर्टीज पर आएंगे, आप राइट अलाइन करना चाहते हो तो आपका टेबल राइट अलाइन हो जाएगा, आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो तो आपका पूरा टेबल लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, हम इसे दोबारा रिसाइज कर लेते हैं ताकि हमें सही तरीके से टेबल नजर आए। हम लेआउट पर आएंगे। लेआउट में आने के बाद आपके पास ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, ये वही पेंसिल है। अगर आप यहाँ पर अपने इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर मजीद कुछ एडिटिंग करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे समटाइम आपने देखा होगा कि भाई डेट के लिए क्या करते हैं, लोग 3 कॉलम बना देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हो, या फिर फोन नंबर के लिए कॉलम बने हुए होते हैं, या फिर CNIC के लिए बने हुए होते हैं, या फिर नेम लिखने के लिए कोई हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने किया था, फॉर्म फिल किया था और उसमें हर अल्फाबेट के लिए एक अलग-अलग से कॉलम आपको दिखाई दे रहा था। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली आप अपने किसी भी टेबल को एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये रेजर है, आप यहाँ से अपने टेबल में से किसी भी पर्टिकुलर लाइन को, बॉर्डर को रेज कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए, मैंने इसे रेज कर दिया। ठीक है, इरेजर टूल से मैंने यहाँ पर ये भी रेज कर दिया, ये देखो। अच्छा, ठीक है, हम इस तरीके से इरेजर टूल को यूज कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पर लाइन के ऊपर अपना इरेजर टूल जो है वो ड्रैग करना है और आप रेज कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सेल डिलीट करना चाहते हो तो जो भी सेल आप डिलीट करना चाहते हो अपना कर्सर वहां पर रखें। अच्छा, ये सबसे पहले हम इस रेजर से जान छुड़ाते हैं। मैं दोबारा रेजर टूल पे क्लिक करूंगा और ये देखें ये हमारा डीएक्टिव हो गया। अगर मैं एक कोई सेल, सपोज मैं ये वाला सेल डिलीट करना चाहता हूं तो मैं इस सेल के ऊपर अपना कर्सर रखूंगा और डिलीट सेल। ठीक है, ये मेरे पास सेल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है आप सेल लेफ्ट की तरफ से करना चाहते हो, ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से, कहाँ। डिलीट कॉलम, अगर पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हो या फिर सेल डिलीट करना चाहते हो, ऊपर वाला करना चाहते हो, नीचे वाला, लेफ्ट वाला, तो आप यहाँ से इन सारी चीजों को सेट कर सकते हो। अगर आप कॉलम पूरा डिलीट करना चाहते हो तो आप कॉलम पे रखोगे और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। देखो टेबल जो है वो हमारा काफी चेंज हो गया। मैं दोबारा कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप एक पर्टिकुलर सेल डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, आप इसे सेलेक्ट रखोगे, आप यहाँ पे डिलीट पर आओगे और डिलीट सेल, अभी आपसे पूछेगा कि लेफ्ट साइड का सेल डिलीट करना है, राइट साइड का, अपर, लोअर, कौन सा, तो आप यहाँ पे बता सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अगर पूरी रॉ भी डिलीट करना चाहते हो ना तो आप यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे ये देखें एक सेल आपका डिलीट हो गया, एक सेल डिलीट हुआ है, आप यहाँ पर चेंजेस देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमने इजीली अपने सेल को डिलीट कर दिया। अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉलम को डिलीट कर सकते हो, पूरा कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, अगर आप पूरी रॉ डिलीट करना चाहते हो तो आप रॉ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से रॉ को भी डिलीट कर सकते हो। अगर आप पूरा टेबल ही डिलीट करना चाहते हो तो आप पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, हम इंसर्ट पर आएंगे, टेबल पर आएंगे और यहाँ से रैंडम हमने एक टेबल ड्रॉ किया। अच्छा जी, टेबल के बाद यहाँ पर देखिए इंसर्ट। अब आप अगर यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, नेम, फादर नेम, लास्ट, कॉन्टेक्ट नंबर और रोल नंबर और CNIC। ठीक है, अगर आपके पास ये एक हेडिंग बनी हुई है, आप चाह रहे हो कि भाई इसके ऊपर जो है ना मुझे एक लाइन चाहिए जहां पर मैं स्टूडेंट डेटा या THF डेटा या इस टाइप का कुछ लिख पाऊं। ठीक है, एक हेडिंग बनाने के लिए तो आप सबसे पहले अपने टेबल में अपर लाइन एक सिलेक्ट करोगे।
ठीक है, आप लेआउट पर आओगे और यहाँ से देखो लिखा हुआ है इंसर्ट अबव, इस लाइन के ऊपर आपको एक लाइन चाहिए तो आप यहाँ पे इंसर्ट अबव करोगे, आपके पास एक लाइन आ जाएगी। अगर इसी पर्टिकुलर लाइन के नीचे नीचे आपको लाइन चाहिए, रॉ चाहिए, तो आप इंसर्ट बिलो करोगे, आपके पास एक लाइन रॉ हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर एक कॉलम चाहिए, आप कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट लेफ्ट, आपके पास यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे राइट पे कॉलम ऐड करना चाहते हो तो इसी तरीके से आप राइट पे भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है भाई। अच्छा, अब सेल मर्ज, मैं चाहता हूं कि ये जो ऊपर वाले कॉलम है ना, इन्हें एक लाइन में कन्वर्ट कर दूं ताकि मैं इसे अपनी हेडिंग के लिए यूज कर सकूं। तो सबसे पहले हम इन कॉलम्स को, इस रॉ में मौजूद तमाम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। देखें अब ये तमाम सेल एक रॉ में कन्वर्ट हो चुके हैं और ये मर्ज भी हो गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा पर्टिकुलर ये वाली जो लाइन है ये इस टेबल से स्प्लिट हो जाए, ठीक है, स्प्लिट हो जाए, मैं इस लाइन को स्प्लिट करना चाह रहा हूं, ऊपर वाली लाइन को स्प्लिट करना चाह रहा हूं, तो मुझे अपना कर्सर नीचे वाली लाइन पे रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस लाइन को इस पर्टिकुलर लाइन से स्प्लिट करना चाहता हूं। अगर मैं अपना कर्सर यहाँ ऊपर वाली लाइन पे रखूंगा तो भाई ऊपर तो लाइन कोई है ही नहीं, ऊपर कोई लाइन नहीं है ना, ऊपर कोई रॉ नहीं है, तो मैं किस चीज से स्प्लिट करूंगा। लिहाजा अगर मैं इस रॉ को इस पूरे टेबल से स्प्लिट करना चाहता हूं तो मुझे अपना कर्सर नीचे वाली रॉ पर रखना होगा और यहां से स्प्लिट टेबल, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा देखो मेरी लाइन बिल्कुल इससे अलहदा हो गई और अब मैं इसे अपनी एज अ हेडिंग यूज कर सकता हूं, ठीक है। और मैं इसे, अच्छा यहीं से कर लेते हैं हम, और मैं इसे देखें सेंटर अलाइन भी कर सकता हूं, ये अभी हम बढ़ेंगे, ये सेंटर अलाइन मैंने कर दिया कुछ इस तरह का, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास देखें यहाँ पर CNIC नंबर है, ठीक है, या रोल नंबर है या कॉन्टेक्ट नंबर है। आप चाहते हो कि यहाँ पर एक ही सेल में डिफरेंट जो है वो कॉलम बनकर आ जाए, जिन्हें जिन्हें आपका यूजर या जिन्हें क्लाइंट या स्टूडेंट अपने नंबर के लिए, अपने नंबर को एंटर करने के लिए यूज कर पाए, ठीक है। जैसे हमारे पास CNIC के लिए बॉक्सेस बने हुए होते हैं ना कुछ इस तरह का, तो यहाँ पर हम सेल स्प्लिट की बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इस तरह एक कॉलम को, एक टेबल को बिल्कुल स्प्लिट कर दिया था ना, अब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल को स्प्लिट करने की बात कर रहे हैं। तो जिस भी सेल को हमें स्प्लिट करना है हम उसे सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट सेल पर आएंगे, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा आपने कितने कॉलम में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई हम 10 कॉलम में स्प्लिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो हमारा जो सेल जो है वो 10 कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं हम, ठीक है। या फिर जैसे यहाँ पर कोई डेट लिखी हुई है और इस सेल को अगर आप 3 कॉलम में स्प्लिट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, ये 3 कॉलम में आ जाएगा। अगर आप इसे 3 से ज्यादा कॉलम में स्प्लिट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, सेल स्प्लिट में आके आप यहाँ पर अपनी कोई कमांड दे सकते हो, आप 6 में कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास एक और ऑप्शन है जिसमें ऑटो फिट की हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पर अभी देखें यहाँ पर ये फादर ने नीचे आ रहा है, मैं इसे ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन के बाद अगर मैं इसे ऑटो फिट कर देता हूँ, ऑटो फिट टू कंटेंट, तो देखें जो कंटेंट छोटा होगा, सीरियल नंबर छोटा था, ये इसके अकॉर्डिंगली मेरा सेल भी, कॉलम भी छोटा हो गया, और जो मेरा सेल बड़ा था जिसमें मैंने नाम लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली, मेरे टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या हो गया, ये जो हमारा सेल है वो मैनेज हो गया, ठीक है। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ऑटो फिट टू विंडो, अगर मैं आपको इसे ऑटो फिट टू विंडो करूंगा तो ये मेरे विंडो के अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारी विंडो है जहां से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट और खत्म हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा ये जो टेबल है वो सेट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सेल है, यहाँ अगर हम कोई बड़े बड़े नाम लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ठीक है, ये देखें अभी ये नीचे की तरफ आ गया। अगर मैं इसे
ये देखें मैंने अपना यहाँ पर नाम लिखा है और नाम टाइप करने के बाद ये क्या हुआ है, मेरा जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर ये सेल का साइज इंक्रीज इसी तरह होता रहा तो जब हमें प्रिंट की जरूरत पड़ेगी तो हमारा ये जो टेबल है ना इसकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। मे भी कि जब हम इसे प्रिंट करने लगे तो आखिर के 2 कॉलम जो है वो कहाँ चले जाएं, वो दूसरे पेज पे चले जाएं। ठीक है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कॉलम है ना ये लेंथ में नहीं ये विड्थ में चेंज हो, मतलब यहाँ पर इसकी विड्थ तो चेंज हो जाए, नाम पूरा आ जाए और ये नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो, ना कि ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हो आप और हम यहाँ पे फिक्स कॉलम विद हम कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब अगर हम यहाँ पर कोई नाम, ठीक है, जैसे मैं इसको एक दफा कंट्रोल Z कर देता हूँ, हम यहाँ पर फिक्स कॉलम विद कर देंगे। तो फिर अब कोई भी नाम हम यहाँ पर लिखेंगे तो उसमें होगा क्या कि ये लेंथ में इंक्रीज नहीं होगा, विड्थ में इंक्रीज होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ये देखें, अब ये जो सेल हमने छोटा किया हुआ था ना, अब नाम जितना भी हम आगे कर रहे हैं तो ये इसकी लेंथ बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ रहा, ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर मैं अगर अपना नेम लिखता हूँ, ठीक है, ये देखें इसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया है। अगर ये आपको मतलब कुछ अजीब सा लगे और आप इसको चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पर ऑटो फिट टू कंटेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप ऑटो फिट टू कंटेंट करोगे तो ये अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेट हो जाएगा। आप यहाँ पर अपने सेल की, ठीक है, अपने सेल की विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हम इंसर्ट पर आएंगे और एक हम नया टेबल ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप अपने इस पर्टिकुलर टेबल की, अगर आप अपने इस टेबल की विड्थ और हाइट को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ से हाइट, इस सेल की हाइट की बात हो रही है, आप सेल की हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, अगर आप विड्थ की बात करोगे तो देखो ये विड्थ चेंज हो रही है इसकी। मैं पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम ये पूरे टेबल पर अप्लाई कर पाए। सिलेक्ट ऑल करते हैं, दूसरा टेबल है, इंसर्ट पर आएंगे, टेबल पर आएंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ से लेआउट पर आ जाएंगे। आप यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप कम, ये देखें, आप कम और यहाँ से ज्यादा कर सकते हो। ये एक पर्टिकुलर सेल की हो रही है, अगर आप पूरा टेबल सिलेक्ट करोगे तो आप ये पूरे टेबल पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखें, ठीक है, आप इस तरीके से एक सेल को, और अगर आप ये सिलेक्शन बना लेते हो कि आपको इस पूरे कॉलम पर ही अप्लाई करना है तो फिर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखो ये देखो, ठीक है, आप यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हो इसकी हाइट को और इसकी विड्थ को, अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ से छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। तो हम सेलेक्ट ऑल करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। हम इंसर्ट पर आएंगे, इंसर्ट पर आने के बाद टेबल, और यहाँ से ड्रॉ आ टेबल पर हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने एक टेबल ड्रॉ करा अपने अकॉर्डिंगली, जिसमें हमने कुछ इस तरह की लाइंस रखी हुई हैं कि हमें एक यहाँ पर एक लाइन इस तरह चाहिए, एक लाइन हमें इस तरह चाहिए, एक यहाँ पर चाहिए, एक यहाँ आ गई और एक यहाँ पर आ गई। ये डिफरेंट साइज की लाइंस हैं मेरे पास। मैं लेआउट पर आऊंगा। ठीक है, अपने टेबल को हम यहाँ लेआउट पर आएंगे। लेआउट पे आने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट रॉ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। आप अगर डिस्ट्रीब्यूट ड्रॉ करोगे तो आपकी रॉज जो है वो सब इक्वली अलाइन हो जाएंगी। आप अगर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करोगे तो आपके कॉलम भी इक्वली अलाइन हो जाएंगे। और जबकि आपने टेबल जो है वो डिफरेंट साइज के कॉलम और रॉज में बनाया था। तो समझ में आ रहा है? हाँ भाई, खामोशी छाई हुई है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समझ में भी आ रहा है कि नहीं, पता चल रहा है सर पे से गुजर रहा हूं, मैं बोले जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो हमने रैंडम एक टेबल ड्रॉ किया था और उस टेबल को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रॉ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से इक्वल कर दिया। मैं एक दफा और करके दिखा देता हूँ, देखिए कंट्रोल Z कर रहा हूँ। हमारे पास कुछ इस टाइप का टेबल था।
ठीक है, जिसमें कॉलम भी अलग अलग साइज के थे और रॉज भी अलग साइज की हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट रॉ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करोगे तो ये इक्वल इक्वल हो जाएंगे। अब ये सारी रॉज भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल है। ठीक है भाई, सिलेक्ट ऑल करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। इंसर्ट पर आएंगे, टेबल पर आएंगे और एक टेबल हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं और दोबारा हम लेआउट पर आ जाते हैं। ठीक है भाई, अब लेआउट पर आने के बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे नेम और फादर नेम और रोल नंबर और क्लास और कांटेक्ट नंबर। ठीक है, अब हम अपने इस टेक्स्ट को, ये जो हमने अभी टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को अगर हमें लेफ्ट टॉप अलाइन करना है तो हम लेफ्ट टॉप अलाइन कर सकते हैं, सेंटर टॉप अलाइन करना है तो हम इसे सेंटर टॉप अलाइन कर सकते हैं, अगर हमने इसे राइट टॉप अलाइन करना है तो हम इसे राइट टॉप अलाइन कर सकते हैं, हम इसे सेंटर अलाइन करना चाहें तो हम इसे सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। देखिए ये सब आपके हाथ में, आपका जो टेक्स्ट है ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आपको। ये जो अलाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो सेल के अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। देखें ये टॉप है, ये सेंटर है और ये बॉटम है। अब इसी के अकॉर्डिंगली अपने इस टेक्स्ट को सेल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसे टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट और सेंटर अलाइन हम इस तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को इस तरीके से अलाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है। आप अपने राइटर की डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हो और इस टाइप की राइटिंग आपको अटेंडर रजिस्टर में दिखाई देती है, अटेंडर शीट में दिखाई देती है, तो आप यहाँ से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। देखें, ठीक है, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल मार्जिन का ऑप्शन है। आप अपने सेल में, आप अपने पर्टिकुलर सेल के अंदर मार्जिन दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ, पहले हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट पर आएंगे और यहाँ पर सेल मार्जिन की बात कर लेते हैं। आपको अगर अपने राइटअप पर, अपने टेबल पर टॉप से कुछ अगर मार्जिन देना है, और मार्जिन क्या है हम मार्जिन में पहले पढ़ चुके हैं, मार्जिन है स्पेस। ठीक है, हमें ऊपर से अपने सेल में कितना स्पेस देना है, बॉटम से कितना स्पेस देना है, लेफ्ट से कितना देना है और राइट से कितना स्पेस देना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 0.5 का स्पेस टॉप से दे देते हैं और हम यहाँ से बॉटम से भी 0.5 का स्पेस दे देते हैं, तो देखिए हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, सिलेक्शन जो नजर आ रही है, ये हमारा टेक्स्ट है और उसके बाद ये जो लाइन छुटी हुई है ये हमारा स्पेस है। ठीक है, हम सेल मार्जिन पर आएंगे और अगर आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर ले अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, आप इसको चारों तरफ से अगर आप स्पेसिंग देना चाहते हो तो अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, और यहाँ पर आप अपना कोई भी वैल्यू आप इसको दे सकते हो। जैसे हम यहाँ पर अगर 0.05 या यहाँ पर कोई भी आप वैल्यू अपने अकॉर्डिंगली आप दे सकते हो। आप ओके प्रेस करोगे और ये देखो आपके सेल के बिटवीन स्पेसिंग बढ़ गई। तो आप यहाँ पर सेल में आप अपने चारों तरफ से स्पेसिंग दे सकते हो। ठीक है, सेल में मैं कंट्रोल ऑल करके, ठीक है, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ। हम इंसर्ट पर आएंगे और दोबारा से एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेआउट पर आएंगे, लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल करके मैं दूसरा टेबल ले लेता हूँ। हम इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ से हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल नेम लिखे हुए हैं, जैसे काशिफ, जैसे नौरीन, ठीक है, जैसे फातिमा, जैसे जैन, ठीक है, जैसे हमारे पास अबरिश, जैसे हमारे पास हिना। ठीक है, ये कुछ नेम है, हम इन्हें सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम पहले अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट पर जाएंगे और यहाँ से सॉर्ट, और सॉर्ट में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो हम यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा।
ठीक है। अगर हम डिसअसेंडिंग करेंगे तो ये हमारा डिसअसेंडिंग में हो जाएगा, मतलब अब Z से शुरू होगा और A पर खत्म होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हों, ठीक है, जैसे हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, मैं वैसे ही रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स अगर होंगे और आप इन नंबर्स को अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो सिंपल वही आपको सिलेक्शन बनाना होगी। आप लेआउट पर आएंगे, ठीक है, लेआउट पे आने के बाद आप सॉर्ट पर आओगे। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपके पास क्या चीज सिलेक्ट होगी, यहाँ पर आप नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। अभी ये दोनों चीजें हैं ना, तो हम नंबर को, मेरे पास टेक्स्ट और नंबर दोनों ही मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर किनका चाह रहा हूँ, नंबर्स का चाह रहा हूँ। नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर और नंबर सेलेक्ट करूंगा, और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो मेरे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में असाइन हो जाएंगे, जबकि मेरा जो टेक्स्ट था वो डिसअसेंडिंग ऑर्डर में इस वक्त मौजूद है। ठीक है, हमने पूरा टेबल सिलेक्ट किया था, बट हमारी कमांड जो हमने कमांड दी थी वो सिर्फ नंबर्स पे दी थी, लिहाजा हमारे नंबर ही असेंडिंग ऑर्डर में आ सके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई मुश्किल किसी को? मैं सिलेक्ट ऑल करके इसे डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ हम एक और टेबल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कोई 4 रो, चलिए मैं टेबल एक ड्रॉ करता हूँ जिसमें हमारे पास 4 रोज और 500 कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स हो 70 और रोज हमारे पास 4। मैं ओके क्या हो गया, 63 पर ही आएगा। एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन द टेबल पर हमें यहाँ पर 5 कॉलम और तकरीबन 100 रॉज चाहिए, ठीक है। हम 5 कॉलम और 100 रॉज हमने ली। 100 रॉज हमारी कहाँ पर आई है, कितने पेजेस पर आई है, 3 पेजेस पर आई है, ठीक है। हमारे पास ये एक लिस्ट है जिसमें हमने लिखा हुआ है नेम, फादर नेम, क्लास, सिटी और कांटेक्ट नंबर, ठीक है। ये हमारे पास एक हेड बना हुआ है और इसे मैं बोल्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल V करके इसे बोल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी हेडिंग है। अच्छा, ये जो डेटा है हमारा, ये कितने पेजेस पर है, 3 पेजेस पर आ रहा है, ठीक है। ये देखें 3 पेजेस पर आ रहा है, बट हेडिंग जो है वो सिर्फ एक पेज पर ही शो हो रही है, बाकी के पेजेस पे नहीं शो हो रही। अगर मुझे बाकी के पेजेस पर भी ये हेडिंग चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, या तो मैं हर पेज के ऊपर जाकर टॉप पर जाकर इसे कॉपी पेस्ट करूं या फिर लिखूं। तो आपके पास लेआउट में ये ऑप्शन मौजूद है, आप इसे सिलेक्ट रखिएगा और यहाँ पे रिपीट हेडर रो, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके तीनों पेजेस पर, चाहे वो 300 पेजेस हों, सब पर आपका ये हेडर जो है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अभी हमारे पास 3 ही पेजेस थे, ठीक है, तो ये 3 पर आ रहा है। अगर यहाँ पे 300 पेजेस भी होते तो 300 पेजेस पर आपका ये हेडर रिपीट हो रहा होता। अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करो, ये डीएक्टिव हो जाएगा ऑप्शन, और अब आपके किसी भी पेज पर सिवाय टॉप पेज के अलावा किसी भी पेज पर वो जो हेडर रिपीट हो रहा था अब वो रिपीट नहीं होगा। अगर आप इसे लगाना चाहते हो तो आपने जस्ट यहाँ पर 1 क्लिक पर ये हेडर को आप रिपीट करवा सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास एक कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट टू टेबल हमने पहले पढ़ा था, अब यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट है। अगर आपके पास एक टेबल मौजूद है उसमें डेटा लिखा हुआ है, आप चाहते हो ये टेबल सिर्फ टेबल चला जाए और डेटा मौजूद रहे, तो आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे करते हैं दिशान, ठीक है, और दिशान के फादर का नाम है अली, और ये क्लास 2 में है और ये कराची से है, और इसका कॉन्टेक्ट नंबर है 0313123456 ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। सिमिलरली यहाँ पर एक नौशाद और जफर इसके वालिद का नाम है, क्लास 3 में है और ये भी कराची से है, ठीक है, और इसका कॉन्टेक्ट नंबर है 0300123456 ठीक है। सपोज ये डेटा हमारे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये टेबल तो चला जाए बट डेटा हमारे पास मौजूद रहे, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे
ठीक है। सिलेक्शन के बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जैसे ही हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होकर आ जाएगा और ये डायलॉग बॉक्स हमसे ये कंफर्म करेगा कि आपको इस टेबल के अगेंस्ट आपको क्या टैब चाहिए, आपको कॉमा चाहिए, या फिर आप कोई अदर एक्शन लेना चाहते हो जैसे हाइफन वगैरह, ठीक है, जैसे अंडरस्कोर वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे टैब चाहते हैं कि इस टेबल के अगेंस्ट हमें टैब का ऑप्शन मिले। तो जैसे ही हम ओके करेंगे, ये देखें हमारे पास डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है, डेटा हमारा वहीं का वहीं है, बट यहाँ पर टेबल जो है वो रिमूव हो गया है। अगर आप दोबारा इसे टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसे सिलेक्ट करें, ठीक है, इस पूरे को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन के बाद आप इंसर्ट पर आओगे और वही पहला वाला ऑप्शन टेक्स्ट टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जैसे ही आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करोगे ये आपको बताएगा कि भाई 5 कॉलम यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, और आप यहाँ पे ओके प्रेस करोगे और यहाँ पर आपके पास दोबारा टेबल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर दोबारा टेबल पर आएंगे, लेआउट पर आएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये इख्तिलाम वजीर हुआ। फार्मूलाज जो है वो हम आगे नेक्स्ट टैब के अंदर फार्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है। फार्मूलाज हमारे पास आगे नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह हमारा इंसर्ट और इंसर्ट में हमने टेबल की जो रिबन है या टेबल का जो ग्रुप है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसकी यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम यहाँ पर डिजाइन की तरफ आएंगे, मतलब इंसर्ट में ही हम इलस्ट्रेशन की तरफ। तो अभी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आप, उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आया हो।